गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एग्ज़ाम्स के सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं। मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड, बोर्ड सब अपने सर पे खड़े हैं और कुछ लोग एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो नाउ द थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको मत करना वरना आपके आने वाले एग्ज़ाम ख़राब हो जाएंगे। आप भी सोचोगे कि आज पहली बार डरा क्यों रहा हूँ। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, ये आपके अपने लिए है। ये आपके अपने लिए सोचना है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये काम किया ना तो मुझसे लिखवा लो, अगले एग्ज़ाम में दिक्कत करेगा आपको। भले ही आपके पास 5 छुट्टियाँ हों, 6 छुट्टियाँ हों, अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, बट स्टिल इफ़ यू हैव टाइम डोंट डू दैट। अब वो क्या काम है जो आपको नहीं करना? वो काम है जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, the moment you stop writing your examination and you are coming out of the examination hall, आपको क्या करना है वो ये कि आपके पास जो पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर, आपने उसको सिर्फ फोल्ड करना है और अपनी पॉकेट में रख लेना है। फिर बोलता हूँ इसका मतलब क्या है। आपको लगेगा कि अजीब सी बात है, लेकिन याद रखना है मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल स्टूडेंट था तब की प्रॉब्लम भी देखी है मैंने, कॉलेज में आया तब भी देखा, और अब कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ तब भी देखता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, अपने ऊपर मार्क्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और आपको ये लगता है कि हाँ मैंने जो पेपर दिया वो अच्छा किया या बुरा किया, एट दैट टाइम वॉट यू नॉर्मली डू, द मोमेंट यू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन और आप रूम से बाहर आते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? तूने ये क्वेश्चन किया क्या? ओ यार तेरा ये इसका आंसर क्या आया? ओ यार तेरा उसका आंसर क्या आया? और नंबर 5 का क्या आंसर यही था? ओ यार मैंने ना 5 पॉइंट लिखे, काफ़ी होंगे। नाउ द थिंग इज, द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्कसिंग, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है। यू माइट नॉट फील दैट मेरा सही कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन आपकी टेंशन वहाँ पे आएगी कि मेरा गलत कहाँ कहाँ पे हुआ है। उसमें होता क्या है, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग अबाउट योर ओन मिस्टेक्स, you start worrying about those mistakes and this hampers the preparation for your next examination. मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम आप दे चुके हो, now nothing can be done. The exam which you have already given you cannot change. जिस चीज़ को आप चेंज ही नहीं कर सकते उसको डिस्कस क्यों कर रहे हो? अगर आपको उस पास्ट मिस्टेक से सीखना भी है, then you have a golden opportunity. That golden opportunity will come once you are finished off with all your examinations. Believe me, आज आप मॉक टेस्ट दो, प्री बोर्ड दो, बोर्ड दो, कॉलेज एग्जाम्स दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, whatever exams you want to appear, if you will discuss your paper, you will get into the trouble of finding your mistakes. और यही मिस्टेक फाइंडिंग की जो प्रॉब्लम है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। ट्राई करके देखना। ये एज अ टीचर, एज अ एल्डर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका पेपर हो जाता है, पेपर ख़त्म होते ही चुपचाप बाहर निकलो, मस्ती करो, पेपर को रोल करके फेंकना है फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है। आजकल हर साल पेपर मिल जाते हैं दूसरे साल के। बट इफ़ यू वांट टू कीप इट इन द फोल्डिंग मोड, पॉकेट में रखो, उसको भूल जाओ। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए सीए इंटरमीडिएट मेगा कॉम्बैट। 24 अप्रैल 2022 12 बजे 60 मिनट और 40 क्वेश्चन, सेम एज एग्जाम पैटर्न। ये आपको जिता सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, गिफ्ट वाउचर्स, गैजेट्स, एप्पल आईपैड्स। टॉप 150 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी। क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आपने यूज़ करना है मेरा कोड NITING10 एंड यू कैन एनरोल हेयर। उसके अलावा आपको जैसे बताया एग्जाम आने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू आर रिक्वायरिंग सम मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज फॉर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 19th अप्रैल till 22nd of April, for same for group 2, group final group 1 and final group 2. उसके अलावा यू कैन गो फॉर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CA, एंड उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट द टेस्ट, और फिर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो भी आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन विन सम स्कॉलरशिप। सो डोंट वेट, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्स आर वेरी नियर, नो नीड टू गेट फियर। ऑल द बेस्ट।
because now nothing can be changed. If you start discussing, that will change next exam. क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में टेंशन लगी रहेगी, मैं ये गलती ना करूं, 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 मैंने कोई सिली मिस्टेक दोबारा तो नहीं कर दी। हो जाती हैं, nobody is going to harm you physically अगर आपकी गलती हो गई तो, but don't do this। ये अगर गलती की तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट एग्जाम में। इफ इट इज़ योर लास्ट एग्जाम, चलो एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे, और मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजना अगर आपको अच्छा लगेगा कि सच में आप डिस्कस करते हो या नहीं करते हो, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी रखते हो तो भी लिख के बताना। जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होता है, क्या आप पेपर डिस्कस करते हो? नॉर्मली लास्ट एग्जाम वाले दिन हम पेपर डिस्कस नहीं करते, उस दिन पेपर फोल्ड होता है, उसको हवा में उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम याहू एग्जाम फिनिश, बल्ले बल्ले ऐश करेंगे अब हम। तो सेम अप्रोच शुड बी ऑन द फर्स्ट एग्जाम ऑल्सो, सेकेंड एग्जाम ऑल्सो, थर्ड एग्जाम ऑल्सो, फोर्थ एग्जाम ऑल्सो। पेपर डिस्कस मत करो। पेपर डिस्कस करोगे तो गलतियाँ ढूंढोगे, और गलतियाँ ढूंढने से आपकी अगले एग्जाम में गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ एज अ टीचर, जो आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, और मुझे बताना अगर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग गुड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।